वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटी। आज हम फिजियोलॉजी में पेंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनका काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरीके से हमारा पेंक्रियाज भी है जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारा पेंक्रियाज। द पेंक्रियाज इज़ एन ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन। जो हमारा पेंक्रियाज होता है वो कहाँ पे रहता है? एब्डोमेन में। यानी जो हमारी एब्डोमेन कैविटी होती है, यानी पेट का हिस्सा होता है, उसी हिस्से में हमारा पेंक्रियाज रहता है। इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स। ये क्या करता है? जब हम खाना खाते हैं तो जो फूड होता है, जो खाना खाते हैं, तो उसको फ्यूल में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड पार्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे बॉडी के सेल में पहुंचता है। फिर हमारे बॉडी को, सेल्स को उसके न्यूट्रिशंस वगैरह मिल जाते हैं। सेकेंड है, अ हेल्दी पेंक्रियाज प्रोड्यूस द करेक्ट केमिकल्स इन द प्रॉपर क्वांटिटी एट द राइट टाइम टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। इसका मतलब है, एक जो हेल्दी पेंक्रियाज होता है, यानी स्वस्थ पेंक्रियाज जो होता है हमारा, इसका काम होता है कि जो पेंक्रियाज होता है वो क्या करे? करेक्ट केमिकल्स को प्रोड्यूस करे, जिससे कि हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए। जिस टाइम पे जो केमिकल्स चाहिए होते हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में रिलीज करे। सिंपली बोला जाए तो जो हमारा एक हेल्दी पेंक्रिया होता है उसका काम होता है कि करेक्ट केमिकल को प्रोड्यूस करे, प्लस प्रॉपर क्वांटिटी यानी सही मात्रा में रिलीज करे, ताकि हमारा फूड डाइजेस्ट हो सके। इस डायग्राम में आपको पेंक्रियाज दिख रहा होगा येलो कलर का, जिसका हेड है और नेक है, बॉडी है, टेल है। इसको इस तरीके से देखा जाता है। और इसके पास जो ग्रीन कलर का है वो हमारा गॉल ब्लैडर है। और जो ये पाइप जैसी आपको दिख रही है, ये क्या है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट स्टेज होती है, ड्यूडेनम, वो है। अब है हमारा फंक्शन। जो हमारा पेंक्रियाज होता है उसके दो मेन फंक्शन होते हैं। द पेंक्रियाज हैज़ टू मेन फंक्शन। फर्स्ट है हमारा एक्सोक्राइन, दूसरा है हमारा एंडोक्राइन। ये पेंक्रियाज जो होता है ड्यूअल ग्लैंड होता है, इसको दो काम करने पड़ते हैं। इसमें फंक्शन होता है हमारा एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन होता है, एन एक्सोक्राइन फंक्शन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो जो इसमें पेंक्रियाज में जो एक्सोक्राइन होता है वो क्या करता है? हमारा जो डाइजेशन होता है, हम खाना खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वर्क करता है, हेल्प करता है उसमें। दूसरा है हमारा एंडोक्राइन, एन एंडोक्राइन फंक्शन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर। जो हमारे ब्लड शुगर होता है उसको रेगुलेट करता है हमारा एंडोक्राइन, उसको मेंटेन करके रखता है। सिंपली जो एक्सोक्राइन होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो हमारा एंडोक्राइन होता है वो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, उसकी हेल्प के लिए होता है। अब है हमारा लोकेशन ऑफ द पेंक्रियाज। हमारा जो पेंक्रियाज होता है उसका लोकेशन कहाँ होता है, वो कहाँ रहता है? द पेंक्रियाज इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। जो हमारा पेंक्रियाज होता है वो जो हमारी एब्डोमेन कैविटी होती है, यानी जो हमारा पेट का हिस्सा होता है जिसमें कि हमारे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स रहते हैं, उसमें सबसे अपर पार्ट में रहता है, स्टमक के नीचे। स्टमक के नीचे ही, मतलब वहीं पे साइड में उसके रहता है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। यहीं पे हमारा जो पेंक्रियाज है वो लोकेट करता है। दूसरा है हमारा, इट इज़ सराउंडेड बाय द अदर ऑर्गन इंक्लूडिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड स्प्लेन। ये क्या करता है? इसके अगल बगल में कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? कई सारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, जो कि है स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड स्प्लेन। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो हमारे पेंक्रियास के चारों ओर रहते हैं। कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, स्प्लेन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब क्या है? हमारे पेंक्रियास के पास है, प्लस गॉल ब्लैडर। अब है हमारे थोड़ा पेनक्रियास के बारे में कि वो किस टाइप से है, कैसे दिखता है। हमारा जो पेनक्रियास है, द वाइट पार्ट कॉल्ड द हेड ऑफ द पेनक्रियास इज पोजिशन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन।
ये क्या होता है, पैंक्रियाज जो होता है हमारा, इसका जो विद पार्ट है यानी जिस तरफ मोटाई है उसको हम हेड बोलते हैं, जो कि हमारे एब्डोमेन के सेंटर पोजीशन पे रहता है। दूसरा है हमारा, द हेड ऑफ द पैंक्रियाज इज लोकेटेड एट द juncture where the stomach meets the first part of the small intestine। ये कहाँ पे रहता है, जो हमारा स्टमक होता है, यानी जो स्टमक की पाइप ऊपर से आ रही है वो क्या करती है, ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में आके मिलती है, वहीं पे हमारा पेंक्रियास रहता है। नेक्स्ट है जो हेड होता है, हेड के नीचे का सिरा जो है नेक होता है। उसके बाद है द सेंट्रल सेक्शन ऑफ द पेंक्रियास इज कॉल्ड द नेक और बॉडी। ये जो इसमें हेड के बाद जो दे रखा है इसका, तो वो क्या है, नेक है और बॉडी है जो इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद है हमारा द थिन एंड इज कॉल्ड द टेल एंड एक्सटेंड टू द लेफ्ट साइड। ये क्या है, जो हमारा यहाँ से विथ से होके यहाँ पे लास्ट में जाके थिन हो जा रहा है, तो वो हमारी टेल है पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज इज कॉल्ड डुअल ग्लैंड। इट सिक्रेट्स एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। ये क्या करता है, इसका डुअल ग्लैंड होता है, जो कि इसका मतलब होता है जो दो काम करता हो। तो यानी कई ग्लैंड होते हैं जो एक काम करते हैं, तो जो हमारा ये वाला ग्लैंड है ये क्या करता है, दो दो काम करता है। इट सिक्रेट्स एंजाइम एज वेल एज हॉर्मोन्स। ये क्या करता है, जो हमारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसको भी रिलीज करता है, प्लस हमारा हार्मोन को भी सिक्रीट करता है, यानी रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। द पेंक्रियास सिक्रीट्स थ्री टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। पेंक्रियास क्या करता है, एंजाइम्स और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो हम देखेंगे इसके थ्री टाइप ऑफ एंजाइम जो कि ये सिक्रीट करता है। पहला है ट्रिप्सिन, जिसे कीमोट्रिप्सिन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन होता है, इट्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये क्या करता है, हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा होता है हमारा पेंक्रिएटिक लिपेस। ये क्या करता है, ये भी पेंक्रियास से ही रिलीज होता है, सिक्रीट होता है। ये क्या करता है, जो हमारा फैट होता है ना, उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तीसरा होता है हमारा पेंक्रिएटिक अमाइलेस। अमाइलेस क्या करता है, पेंक्रिएटिक अमाइलेस, जो कि पेंक्रियास से ही सिक्रीट होता है। ये क्या करता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको डाइजेस्ट करता है। ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। सो अब है हमारा हार्मोन्स के बारे में। हमारा पेंक्रियास क्या करता है, एंजाइम्स और हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो हमने एंजाइम्स पढ़ लिए कि कौन कौन से एंजाइम्स वो किस किस डाइजेशन के लिए सिक्रीट करता है। अब है हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स कौन से टाइप्स की सिक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। सो जो हमारा इंसुलिन होता है वो क्या करता है, इंसुलिन इंसुलिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। ये क्या करता है, हमारा जो फूड होता है उसको मेटाबोलाइज करता है, यानी कि उसको उसमें जो खाना जाता है तो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो सब क्या होता है, इंसुलिन की वजह से होता है। दूसरा है हमारा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या होता है, ग्लूकागॉन इज एसेंशियल टू स्टोर एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स इन द लीवर। ग्लूकागॉन जो होता है वो क्या करता है, जो हमारा एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसको क्या कर देता है, जितने हमें बॉडी को चाहिए वो तो वो यूज़ करने के लिए हमारे ब्लड सेल्स में भेज देता है। जो एक्सेसिव यानी जो ज़्यादा बच जाता है कार्बोहाइड्रेट, उसको क्या करता है, ग्लूकागॉन स्टोर कर लेता है लीवर के अंदर। इससे क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है तो क्या करता है, ग्लूकागॉन उसे रिलीज करता है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। इसलिए वो वहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखता है, ताकि अगर हम फास्टिंग स्टेज पे हो यानी फास्ट करा हो या किसी वजह से हमने खाना ना खाया हो तो हमें एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकागॉन से मिलेगी। अब है हमारा द पेंक्रियाज इज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। हमारे पेंक्रियाज में क्या होता है, एंडोक्राइन होता है, एक्सोक्राइन होता है। तो भी मैंने बताया था, जो एंडोक्राइन होता है वो क्या करता है, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। दूसरा जो हमारा एक्सोक्राइन होता है वो क्या करता है, हमारा जो हम खाना खाते हैं तो वो जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है।
द पेंक्रियाज सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस इन द पैंक्रियाटिक डक्ट। पेंक्रियाज क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। किस लिए? डाइजेशन के लिए। तो जब वो पेंक्रियाज, ये जो इसमें आपको डायग्राम में पेंक्रियाज के अंदर येलो येलो रूट टाइप की आपको दिख रही होंगी, तो ये क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट है। तो जो ये पैंक्रियाटिक जूस होता है वो इसी में क्या करता है? सिक्रीट करता है, इसी में आ जाता है। दूसरा है हमारा पैंक्रियाटिक सिक्रीट्स हार्मोन डायरेक्टली इन द ब्लड। और जो हमारा पैंक्रियाटिक होता है वो क्या करता है? हॉर्मोन्स को भी सिक्रीट करता है, जो कि डायरेक्ट कहाँ जाता है? हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है डायरेक्ट। जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस होता है उसको वो पैंक्रियाटिक डक्ट में रखता है, रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, उसमें रहता है। और जो हमारा खाना आता है तो वो उसमें उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो हमारा हार्मोन्स होता है उसको क्या करता है? वो पेंक्रियाज सिक्रीट करके डायरेक्ट किस में भेज देता है? ब्लड के अंदर। अब है हमारा डिसीजेज ऑफ पेंक्रियाज। जो हमारे पेंक्रियाज में डिसीजेज होते हैं, तो फर्स्ट है हमारा डिसऑर्डर अफेक्टिंग द पेंक्रियाज इंक्लूडिंग पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियासियस conditions such as pan-IN and IPMN and pancreatic cancers। ये सारे डिसीजेस क्या होती है? हमारी पेंक्रियाज के अंदर होती हैं, जो कि इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, जैसे कि पेंक्रियाटिक कैंसर्स। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू पुअर पैंक्रियाज हेल्थ। कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि हमारे पेंक्रियाज को हेल्दी नहीं रखते हैं? सबसे पहले है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल में बहुत ज़्यादा एसिड वगैरह होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा है हमारा हाई फैट डाइट। जब हम हाई फैट डाइट में लेते हैं, यानी बर्गर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर हम ये सब खाते हैं तो जो हमारा जो पैंक्रियास होता है उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। तीसरा है हमारा ओवरवेट। ज़्यादा वजन भी क्या होता है? पैंक्रियास को हेल्दी नहीं रख पाता। चौथा है हमारा टोबैको प्रोडक्ट्स। जो हमारी बीड़ी वगैरह होती है, इनको भी जो सेवन करते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं, तो इससे भी हमारे पेंक्रियास के हेल्थ को इफ़ेक्ट होता है। दूसरा है जेनेटिक। जेनेटिक यानी हमारे अगर फादर मदर या दादा दादी, इनमें से अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो भी हमारे अंदर भी वो प्रॉब्लम्स आ जाती है जेनेटिक के थ्रू। ये सारे रिक्स फैक्टर हैं जो कि हमारे पेंक्रियास को हेल्दी नहीं रहने देते। अब है हमारा कि हम अपने पेंक्रियास को हेल्दी कैसे रख सकते हैं। सबसे पहला है हमारा वेरिएड डाइट, यानी जो हमारा डाइट है उसमें हमें फल फ्रूट का सेवन, प्लस जो अंकुरित दाने होते हैं यानी चने वगैरह भिगोए होते हैं, ये सब चीज़ें खानी चाहिए ताकि हमारे पेंक्रियास जो है वो हेल्दी रह सके। दूसरा है हमारा लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए ताकि पेंक्रियास हेल्दी रहे। तीसरा है हमारा जो हमारी चिकनी चीज़ें होती हैं, लेस हाई फैट फूड। जो हम चिकनी चीज़ें खाते हैं, स्पाइसी चीज़ें, वो चीज़ कम कर देनी चाहिए। चौथा है हमारा लेस अल्कोहल। अल्कोहल हमें कम से कम पीना चाहिए, पीना ही नहीं चाहिए एक तरह से, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। पांचवा है हमारा हेल्दी वेट। हमारा वेट को ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, मीडियम हमारा वेट होना चाहिए, जिसे हेल्दी वेट बोलते हैं। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, प्लस ट्राइग्लिसराइड का लेवल सही होना चाहिए ताकि हमारे पेंक्रियास हेल्दी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।